मोदी के भारत के लिए चीन का बदल रहा मिजाज। चीन को भी समझ आ रही भारत के सामने अपनी औकात। पहले मोदी के दौरे का विरोध किया, भारत से संबंधों की बात कर रहा। सीमा विवाद के बीच भारत पर डोरे डालने में जुटा चाइना। भारत के पड़ोसी देश चीन की धूर्तता किसी से भी छिपी नहीं है। चीन के पड़ोसी और दुनिया के अलग अलग देश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चीन की क्या औकात है और चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। भारत भी चीन से उसी हिसाब से निपटता है। चीन अगर पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का विरोध करता है तो फिर भारत भी अच्छे से समझा देता है कि जोर चाहे चीन कितना ही लगा ले, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। फिर भारत कई मौकों पर चीन से अपने सीमा विवाद को लेकर कह भी चुका है कि सीमा पर शांति के बगैर दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। लेकिन अब चीन लग रहा है जैसे भारत पर डोरे डालने का प्रयास कर रहा है। चीन मोदी के नए भारत को जैसे मनाने में जुट गया है। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि चीन कई बार कह चुका है कि भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध केवल सीमा की स्थिति से निर्धारित नहीं होते हैं। दोनों देश बेहतर प्रबंधन के जरिए सीमा पर सामान्य स्थिति कायम रख सकते हैं। ये बात चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कही है। वांग वेनबिन ने ये बात भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के जमावड़े के रहते रिश्ते बेहतर न होने के बयान पर कही है। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों का जमावड़ा दोनों देशों के हित में नहीं है। बस डॉक्टर जयशंकर की इसी बात को लेकर वेनबिन ने भारत से अपने संबंध सीमा संबंधों तक सीमित नहीं होने की बात कही है। वेनबिन ने कहा है, चीन कई बार कह चुका है कि भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध केवल सीमा की स्थिति से निर्धारित नहीं होते हैं। दोनों देश बेहतर प्रबंधन के जरिए सीमा पर सामान्य स्थिति कायम रख सकते हैं। वेनबिन ने फिर ये भी कहा, चीन और भारत विश्वास करते हैं कि अभी तक की बातचीत में दोनों देशों में बनी सहमति हमारे हितों के अनुरूप है। वेनबिन ने फिर ये भी कहा कि दोनों देशों का हित इसी में है कि पूर्व के लिखित समझौतों का पालन करते हुए सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रहे। 4 वर्षों से एलएसी पर बनी तनाव की स्थिति द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य नहीं होने दे रही है। मतलब वेनबिन का कहना है कि वो सीमा पर चाहे जो भी जोर आजमाइश करते रहे, लेकिन भारत सीमा विवाद से अलग उससे संबंध निभाता रहे। आपको याद हो तो जून 2020 में गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच में हुई भीषण झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध खराब हो गए और अब तक ठीक नहीं हो सके हैं। सुनिए इस बारे में डॉक्टर जयशंकर ने क्या कुछ कहा था। कि दोनों साइड जो है वो जो लाइन जो बनी है, क्योंकि हमारी सीमा जो है वो म्यूचुअली अग्रीड नहीं है, कि दोनों साइड जो है वो फौज कोई संख्या में फौज नहीं लाएंगे वहाँ, और अगर कोई मूवमेंट भी होगी इस संख्या से ज़्यादा वो दूसरे साइड को बताएंगे और तभी मिलिट्री मूवमेंट होगी। अब 2020 में इन्होंने चीनियों ने इसका उल्लंघन किया और अग्रीमेंट होने के बावजूद वो बड़ी संख्या में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो अपने मिलिट्री फोर्सेस लाए। और उसके बाद आप जानते हैं कि वो गलवान में वो घटना हुई और अभी भी हमारी भी फौज वहाँ, और ये मोदी जी ने कोविड के समय में, जब आप जानते हैं पूरा लॉकडाउन चल रहा था उस समय देश में, तो लॉकडाउन के स्थिति में तब भी हमने मिलिट्री मूवमेंट की, बहुत माने बड़ी संख्या में मिलिट्री मूवमेंट की, और तब से हमारी फोर्सेस भी हैं वहाँ, उनकी फोर्सेस भी हैं, आमने सामने हैं वहाँ। तो हम तो चाहते हैं, ये तो हमने तो किया नहीं है, पर अगर हमारी सीमा में फौज आए तो हमें तो अपना डिफेंस तो देखना ही होगा। तो हमारी जो अप्रोच है उनको, और ये मैंने खुद मेरे जो काउंटर पार्ट हैं उनको समझाया है कि जब तक आप बॉर्डर में इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे और अगर ये आमने सामने फोर्सेस ऐसे ही रहेंगे और उस तनाव रहेगा, तो आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बाकी रिश्ते जो हैं वो माने नॉर्मल तरीके से चलेंगे, वो असंभव है। गलवान का संघर्ष पिछले 4 साल से अधिक समय से दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर संघर्ष था और चीनी प्रवक्ता का कहना है कि दोनों देशों के संबंध सिर्फ सीमा की स्थिति से निर्धारित नहीं होते हैं, जबकि चीनी प्रवक्ता की गलतफहमी ही कही जाएगी, क्योंकि भारत
साफ लफ्जों में कह चुका है कि जब तक 2020 से पहले वाली यथास्थिति पर एलएसी नहीं आ जाती तब तक चीन से किसी भी तरह के अच्छे संबंधों की उम्मीद तो चीन को नहीं ही करनी चाहिए। अभी हाल ही में चीन के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था, ये हमारे साझा हित में है कि हम उन समझौतों का पालन करें जिन पर हमने हस्ताक्षर किए हैं, और मेरा मानना है कि ये न सिर्फ हमारे बल्कि चीन के भी साझा हित में है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा, पिछले 4 वर्षों से हमने जो तनाव देखा है उससे हम दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ है। अब भारतीय विदेश मंत्री की चीन पर की गई इस टिप्पणी पर चीनी प्रवक्ता वेन बिन ने कहा है कि भारत और चीन का मानना है कि दोनों देशों की सीमा परिस्थिति का शीघ्र समाधान दोनों के साझा हित में है। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष के नेताओं के बीच आम समझ और राजनयिक तथा सैन्य माध्यम से संचार बनाए रखते हुए प्रासंगिक समझौतों की भावना का पालन करेंगे और प्रासंगिक सीमा मुद्दों का समाधान ढूंढेंगे जिसे दोनों पक्षों द्वारा शीघ्र स्वीकार किया जा सके। अब वेन बिन चाहे जो कह ले, भारत का चीन से संबंधों को लेकर सीधा सिद्धांत है कि जब तक सीमा परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक चीन और भारत के बीच में संबंध अच्छे नहीं हो सकते। वैसे चीन ने जो सीमा से अलग भी भारत से संबंधों की बात की है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।